तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखिए, डीएसएसबी का जो आप लोगों का पेपर हुआ था बच्चों, है ना, 24 जो है अक्टूबर को, है ना। तो उसकी जो है आंसर की आ गई है और आप लोगों ने ही मुझे आंसर की प्रोवाइड कराई है। तो इसके लिए आप सभी को दिल से सबसे पहले तो धन्यवाद, है ना। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स जो आप अपनी आंसर कीज़ जो होती है वो मेरे साथ शेयर करते हैं, मेरे को प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो है बच्चों, इस वीडियो में ये आंसर की जो है इसके क्वेश्चंस जो हमारे, आपको पता ही है, 100 आपके फार्मा के होते हैं, 100 आपके नॉन फार्मा के होते हैं। तो हमारे जो फार्मेसी वाले जो 100 क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग जो है सोल्व करने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोग जो अभी देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस। और बच्चों, ये जो है आपकी सेकंड शिफ्ट है। ओके, तो और जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके 100 क्वेश्चंस है। देखो बच्चों, अभी इनको इसको आप लगा के चलिए, 100 क्वेश्चंस हैं। तो अभी आप लोग, बहुत से बच्चे प्रेपरेशंस कर भी रहे हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस की। तो आप ये भी देखिए ना, आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि देखो, मैंने इसमें इसीलिए मैं इस तरीके से पेपर लेके आई हूँ, क्योंकि आंसर की में आपको आंसर दिख जाता है ना, तो हम एनालाइज भी नहीं कर पाते कि हमें कौन सा आता है। ओके, तो इस तरीके से लेके आई हूँ, तो जिससे आप अपने आप को एनालाइज भी कर पाएंगे कि आप 100 में से जिन बच्चों ने भाई पेपर नहीं दिया है ना, तो देख पाओगे कि आप 100 में से कितने क्वेश्चंस कर पाते। ओके, तो इससे आपका एनालिसिस भी हो जाएगा और ये भी बताना मुझे लास्ट में कि तुम्हारे 100 में से कितना स्कोर बना। और हमारे जो चैनल पे तुम्हें क्वेश्चंस कराए हुए, जैसे कि हमारी 5000 वाली प्लस वाली पीडीएफ है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको उसमें से मिले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए थे। तो ये भी देखना कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस बने थे, मेरे को प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। ओके बच्चों, तो अभी देख लेते हैं इसके हमारे क्वेश्चंस बच्चों। और जो फार्मा एमसीक्यू ऐप है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पर बच्चों आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। बाकी कोर्सेज भी, तो आप पे भी विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी देखो इसके क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले का तुम्हें आंसर दिख गया क्या? दिखना नहीं है तुम्हें आंसर? हाँ, चलो देखो बच्चों, फॉलोइंग इज, देखो फेज 2, देखो ये जो आंसर लिखा हुआ है ये ऐसे ही है ना। मेरे पास समय कम था तो मैं फटाफट से क्वेश्चन लेके आने थे बस। फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखो बच्चों, हमने फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस पढ़ी हुई है ना। तो फेज 1 में आपको पता, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डीसाइक्लेशन। और फेज 2 में तुम्हारी कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आती है। तो क्या है, कॉन्जुगेशंस विद ग्लूकोरोनिक एसिड, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मेरे को पता है सभी बच्चों ने इसका ऑप्शन 1 ही सोचा है, ऑप्शन 1 ही तुमने करा है, करेक्ट हो गया तुम्हारा, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। ओके, फेज 2 में आपकी कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आती है, ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, तो ये बहुत बार हमने करी हुई है, फेज 1 रिएक्शन कौन से, फेज 2 कौन से, बहुत सारे क्वेश्चंस के करे हुए हैं। नेक्स्ट देखो, ठीक है बच्चे, तो ये जो आंसर लिखा हुआ है इसको तुम आंसर मान के मत चलना, क्योंकि ये आंसर जो है ऐसे यही है। टेस्ट यूज टू असेस द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ लीवर। तो इसके लिए ब्रोमोसल्फोथलीन टेस्ट है, एसजीपीटी टेस्ट, वान डेनबर्ग टेस्ट या इक्टरिक टेस्ट होता है। तो बताइए इसके लिए कौन सा है। तो इसके लिए हमारा आंसर जो है बच्चों ऑप्शन 1 हो जाएगा, ब्रोमोसल्फोथलीन टेस्ट होता है आपका किसके लिए, एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ लीवर के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट है आपका, है ना। और ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपको अभी तो एज पर द आंसर की आपको आंसर बताऊंगी। बाकी इन क्वेश्चन को जो है हमारे जो सीरीज मैंने स्टार्ट का, हमारी जो है 5000 प्लस वाली और 2000 प्लस वाली, है ना, इसमें तो आपको पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, है ना। और इसमें जो है हम जो इसमें मैंने टॉपिक वाइज, हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कर लिए। अभी जो भी पेपर होते रहते हैं उनके क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में लेके आती हूँ। तो इन सीरीज में आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एज पर द आंसर की आपको आंसर बताऊंगी और ये देखेंगे तुम्हारे 100 में से कितने क्वेश्चन बनेंगे। 1 ड्रग कह रहे हैं ब्लॉक करा देगी या काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। तो इसे क्या कहोगे, है ना। 1 ड्रग ब्लॉक करा रही है, काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। क्या है, सिनर्जिस्टिक है, सुप्रा एडिटिव है, एंटागोनिस्टिक है, एडिटिव। तो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट तुम्हारा एंटागोनिस्टिक, है ना, ऑप्शन 3 करेक्ट है। साइंटिफिक जर्नल्स आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, है ना। ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्स पढ़े हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हमारे जनरल्स किस में आते हैं कि भाई टर्शरी, इंडिकेटिव, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोर्स में जनरल्स आते हैं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट करा तुमने। फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन यूनिट मसल्स की। देखो, अगर किडनी की तुमसे कहे तो भाई तुम कहोगे नेफ्रॉन होती है, लंग्स की कहे तो क्या कहोगे, एल्वियोली होती है ना। तो यहाँ पर मसल्स की पूछी है ना। तो यहाँ पर सार्कोमियर, न्यूरॉन्स, माइलिन या एपिमाइसियम। तो सार्कोमियर, तो मेरे बच्चों ने ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट करा। यहाँ पर सार्कोमियर। फॉलोइंग इज नॉट यूज सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमंस में सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है।
यूज़ नहीं होता। भाई सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लोगे क्या बताओ? स्टार्च, सुक्रोज या फिर तुम्हारा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन तो टूटता ही, हमारा जो फूड होता है आपकी बॉडी में ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर तो होता है, या सुक्रोज या स्टार्च या सेलुलोज। बताओ सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का एंजाइम है क्या तुम्हारे अंदर प्रेजेंट? तो बताओ, नोट में पूछा है तो ऑप्शन 1 सेलुलोज बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा, है ना। फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग मटेरियल क्या है? एडहेसिव टेप्स होती है, गोज है, कॉटन वूल है, बैंडेज। प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग मटेरियल की बात है, प्राइमरी की। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन 2 गोज करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, कह रहे रिडक्शन इन ओरल ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। जो ओरली तुम ड्रग ले रहे हो तो बायोलिटी कम हो रही है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म इन द लीवर। लीवर में ड्रग का मेटाबॉलिज्म होने की वजह से ड्रग की बायोलिटी कम हो गई। हम पढ़ते हैं भाई ओरल रूट से ड्रग की बायोलिटी कम होती है ना, उसका सबसे एक मेन तो रीजन क्या होता है, वही इसका आंसर है। अभी पहले अभी देखो इसको, कह रहा है मेटाबॉलिज्म इन द लिवर बिफोर एंटरिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करने से पहले ही ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया लीवर में। बच्चों इसे क्या कहोगे? तुमने सिंपल ये पूछा है, और इसकी वजह से हमारी ड्रग की बायोलिटी कम हो गई है। प्रोटीन बाइंडिंग या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट पास या फिर हाफ लाइफ। तो हमने पढ़ा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल करेक्ट करा मेरे बच्चों ने ऑप्शन 3 फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही ड्रग का लीवर में जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसकी वजह से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसलिए हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ना ड्रग दैट कोज फिजिकल डिपेंडेंस, एक ड्रग है बच्चों वो फिजिकल डिपेंडेंस कोज कराती है, उसको सडनली विड्रॉ कर लिया गया। इट कोज वेरियस एबनॉर्मल रिएक्शंस, जिन्हें आप क्या कहोगे? एब्स्टिनेंस सिंड्रोम कहोगे, टोरेट सिंड्रोम, प्रैडर विली सिंड्रोम है, गुलेन सिंड्रोम। देखो तो सिंपल सा आपका एब्स्टिनेंस सिंड्रोम हम लोगों ने पढ़ा है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कर विच ऑर्गेनाइजेशन पावर हाउस ऑफ सेल। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या कहोगे? कितनी बार हमने पावर हाउस ऑफ द PYQ में है, ये हमसे 2 से 3 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ द सेल आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है सभी बच्चों का, ऑप्शन 2 हो जाएगा ना। विच ड्रग टॉक्सिटी कैन बी ट्रीटेड विद नलोक्सोन एज एंटीडोट। तो एंटीडोट के ऊपर क्वेश्चन तो आता ही है। नलोक्सोन प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है बच्चों, ओपियोड्स के लिए। तो यहाँ पर तुमको देखो बेंजोडायजेपिन के ओवरडोज के लिए बेंजोडायजेपिन का एंटीडोट दे दोगे, फ्लूमाजेनिल होता है। आयरन की टॉक्सिटी के लिए तुमने डिफेरियोक्सामिन पढ़ रखा होगा। पैरासिटामोल की पॉइजनिंग के लिए एनास्टाइलसिस्टीन पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर तुमने बिल्कुल करेक्ट करा ऑप्शन 3 ओपियोड के ओवरडोज की यहाँ पर बात करी गई, तो मेरे बच्चों ने ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट करा। अभी तक बता देखना कितने क्वेश्चंस बने तुम्हारे। ओके, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, है ना। तो तुमने चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग पढ़ा हुआ होगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में। तो नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग के डिस्पेंसिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? सैटेलाइट फार्मेसी सर्विस, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, ड्रग बास्केट या फिर यूनिट डोज डिस्पेंस। तो हमने एक तो मोबाइल डिस्पेंसिंग वाला पढ़ा था, इसके लिए एक ड्रग बास्केट वाला है ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा ड्रग बास्केट मेथड ना। तो ये एक्सप्लेन जो है मैंने बता दिया, वहां पर करेंगे 2000 प्लस वाली और 5000 प्लस वाली सीरीज में। ओके, तो यहाँ पर तो अभी क्वेश्चन उसका आंसर ही देखेंगे। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। भाई इंसुलिन कम हो गया मेरे बच्चों, इंसुलिन कम हुआ तो क्या ज्यादा हो जाएगा? अगर इंसुलिन का कमी हो गया, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो गया इंसुलिन का, तो क्या होगा बताओ? इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? अस्थमा, पेप्टिक अल्सर या हाइपरटेंशन ना होकर डायबिटीज हो जाएगा मेरे बच्चों। ऑप्शन 1 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम्पल है किसका? ऑल्टर्ड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू पीएच चेंज। पीएच चेंज की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑल्टर हो गया, इसका एग्जाम्पल बताओ, इसमें से बताओ तुम्हें क्या लगता है। एक बार देखो, पेनिसिलिन के साथ प्रोबेनासिड दिया, तो यहाँ पर तुमने पढ़ा था भाई प्रोबेनासिड के साथ अगर पेनिसिलिन देते हैं तो क्या करता है, उसका जो ट्यूबुलर जो सिक्रेशन था वहाँ पर फर्क पड़ा था। पीएच पे तो कुछ नहीं था। कीटोकोनाजोल का एंटासिड, मिथोट्रिक्सेट का सैलिसिलेट, तो यहाँ पर ड्रग की बाइंडिंग पे ही फर्क पड़ेगा, है ना। वॉर्फिन का विटामिन के दे रहे हो, तो ये तो क्या है, अब विटामिन के तो वॉर्फिन का जो है आपका वो होता है एंटीडोट होता है विटामिन के लिए वॉर्फिन, वॉर्फिन के लिए तुमने विटामिन के पढ़ रखा है। तो क्या बचा हमारा? ऑप्शन 3 कीटोकोनाजोल। भाई कीटोकोनाजोल को अपने काम करने के लिए, अपने एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए भाई? एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, एसिडिक पीएच चाहिए। अब तुमने एंटासिड साथ में दे दिया, क्या होगा? एंटासिड क्या है? वीक बेस अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं, क्या करेंगे? पीएच बढ़ा देंगे।
कीटोकोनाजोल तो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। तो ये जो है तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन 3 मेरे बच्चों बिल्कुल करेक्ट करा है तुमने। नेक्स्ट देखो, विच टिश्यू कवर बॉडी सरफेस एंड लाइंस होलो ऑर्गन्स, बताओ कौन सा टिश्यू है, नर्वस, कनेक्टिव, मस्कुलर या एपिथेलियल। तो बिल्कुल करेक्ट सोचा तुमने, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है। एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज, देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस में नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनता है बच्चों। ग्लाइकोजन की टूटना, ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब क्या है भाई, तुम्हारा ग्लाइकोजन टूट टूट के क्या बनेगा, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजन बन रहा है इसमें। तो बताओ अनारोबिक फर्मेंटेशन ग्लूकोज का कहाँ पर हुआ भाई, ग्लाइकोलिसिस। अरे भैया अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो आपका जो है हमने पढ़ा है पायरुविक एसिड बनता है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस को ही तो हमने जो है फर्मेंटेशन बोल दिया था जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन 3 तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस ही हो जाएगा। फॉलोइंग इज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विद इन सेल एंड सेल एक्सटेंशन। तो बताओ किस क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, माइक्रोफिलामेंट है, सेंट्रोसोम्स है, राइबोसोम्स है। बच्चों क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर तो माइक्रोफिलामेंट होते हैं। बच्चों ने ऑप्शन 2 करेक्ट करा। फॉलोइंग इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, सेल टिश्यूज वाला जो चैप्टर पढ़ते हो स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही होता है, सेल्स क्या होते हैं, टिश्यू, ऑर्गन, ब्लड या सेल। तो सेल होती है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की, सेल्स होती है बच्चों, है ना। बायोटी ऑफ ए ड्रग इज ऑलवेज 100% व्हेन गिवन बाय विच रूट, कौन से रूट से ड्रग दोगे, बायोटी 100% होगी। क्वेश्चन कितनी बार तुमने पढ़ा है, कितनी ही बार पढ़ा है। तो ओरल रूट से ड्रग की बायोटी क्या होती है बच्चों, 100% होती है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया हमारा। मेन सॉरी इस तरीके से देखो ना क्वेश्चन गलत होते हैं। ओरल रूट से कभी 100% हुई है क्या, आईवी रूट से ड्रग की बायोटी 100% होती है। ओके तुम्हारा बिल्कुल सही है, ये मत सोचना है, तुम्हारा सही है, आईवी रूट से ड्रग की बायोटी 100% होती है, बिल्कुल करेक्ट है ना। इस तरीके से आसान क्वेश्चन इस तरीके से गलत होते हैं जब इजी क्वेश्चन को हम इस तरीके से गलत करके आते हैं, जैसे कि मैंने अभी करा है ना। मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लिपिड्स जो होते हैं बच्चों किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, है ना। तो लिपिड्स जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। करेक्ट ऑप्शन 4 स्टीरोल्स आर क्लासिफाइड एज कंपाउंड लिपिड है बच्चों, कॉम्प्लेक्स लिपिड है, सिंपल लिपिड है, डिराइव लिपिड। स्टीरोल्स बच्चों आपके किस में आता है, डिराइव लिपिड्स में आते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए गैस की बात हो रही है, मतलब गैसेज स्टरलाइजेशन में तुमने क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 इथाइलिन ऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है ऑन ग्राम स्टेनिंग की बात हो रही है बच्चों, ग्राम स्टेनिंग है ना, बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हो ग्राम स्टेनिंग से, है ना। तो कह रहे हैं डैश बैक्टीरिया लूज द स्टेन अपीयर रेड, तो कौन से है भाई, तुमको तो पता है कौन से है भाई, हमारे ग्राम नेगेटिव होती है ना, थिन लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, क्वेश्चन पढ़ो अभी उसको। ऑप्शन विब्रियो कोलेरा, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रिप्टोकोकस पायरोजन से बैसिलस एंथ्रासिस, है ना। अब तुम्हें पता होना चाहिए इसमें से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है कौन सा, ये तो तुम्हें पता है, इसका आंसर तो ग्राम नेगेटिव होगा, बट इनमें से कौन सा होगा बताओ। देखो बैसिलस एंथ्रासिस बच्चों ग्राम पॉजिटिव होता है, स्ट्रिप्टोकोकस जो पायरोजन्स भी ग्राम पॉजिटिव है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तुम्हारा तो एसिड फास्ट स्टेन, इसके लिए जीन लैंसन स्टेन आप लोगों ने पढ़ा, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, तो इसके लिए तो है ही नहीं ग्राम स्टेनिंग। तो बचा क्या, विब्रियो कोलेरा ग्राम में नेगेटिव बैक्टीरिया है भाई, तुम्हारा कोलेरा का कोस्टी ऑर्गेनिज्म विब्रियो कोलेरा, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 विब्रियो कोलेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है ट्राई असाइल ग्लिसरोल सार, ट्राई असाइल ग्लिसरोल बताओ क्या है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल नहीं होते, पॉलीमर अमीनो एसिड के होते हैं क्या, प्रोटीन्स होते हैं। एस्टर ऑफ ग्लिसरोल विद फैटी एसिड या एस्टर ऑफ ग्लिसरोल विद प्रोटीन, तो बताओ इसका आंसर क्या सोचा तुमने। ट्राई असाइल ग्लिसरोल भाई एस्टर तो होते हैं ग्लिसरोल के, भाई ग्लिसरोल के साथ में 3 फैटी एसिड जुड़ रहे होते हैं बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा एस्टर ऑफ ग्लिसरोल विद फैटी एसिड, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज अ मॉडर्न टूल यूज्ड इन डिस्पेंसिंग टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, बताइए। ओरल इंस्ट्रक्शन ओनली विदाउट रिकॉर्ड, कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंट्री, हैंड रिटन इलिजिबल
प्रिस्क्रिप्शन से रैंडम ड्रग सिलेक्शन, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट सोचो तुमने, ऑप्शन 2 ही हमारा होगा, कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंट्री। विच प्रोटीन इन मसल फाइबर बाइंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, मसल्स की बात हो रही है बच्चों, मायोसिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एक्टिन, तो क्या हो जाएगा मसल्स में भाई हमारा मायोग्लोबिन होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर बाय लोअरिंग, ग्लूकोज को कम करा के शुगर को रेगुलेट कर रहा है, एड्रिनलिन, इंसुलिन, कोर्टिसोल है, ग्लूकागोन, तो सभी को पता है भाई इंसुलिन है ग्लूकोज को कम करा देगा, अगर इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तुमने डायबिटीज देखने को मिलेगा तुम्हें। अभी तो ये ग्लूकोज के लेवल को कम करा के शुगर को कंट्रोल करके रख रहा है हमारा इंसुलिन, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच केमिकल टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सैंपल, कितनी बार बताया तुमको, कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे पहले किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, सबसे पहले कौन सा टेस्ट करते हो, निनहाइड्रिन टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक, पोलीज या मॉलिस टेस्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे बच्चों कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिस टेस्ट। इसे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। इन विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो गई, फॉलोइंग रिएक्शन मोस्ट अफेक्टेड होगी, बताओ, ट्रांसअमीनेशन, कार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। तो विटामिन B6 का जो कोएंजाइम आपका जो फॉर्म PLP पाइरोक्सिल फॉस्फेट पड़ा था, कौन से टाइप की रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, आपके ट्रांसअमीनेशन रिएक्शंस में तो होता है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन सफर करेगी, ट्रांसअमीनेशन, ऑप्शन 1 हो जाएगा तुम्हारा, है ना, उस करेक्ट। ए यंग मेल रिपोर्ट इनएबिलिटी टू स्लीप विदाउट स्मोकिंग, कैनाबिस को स्मोक करे बिना वो सो नहीं पा रहा, ठीक है। ही फील्स स्ट्रॉन्ग क्रेविंग बट नो सीरियस विड्रोल साइंस व्हेन ही ट्राइड टू स्टॉप, है ना, मतलब कि इसमें कोई विड्रोल साइंस नहीं आए हैं, सिर्फ क्रेविंग है, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग। दिस मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट फॉलोइंग, बताइए, कोई विड्रोल साइंस नहीं है, सिर्फ क्रेविंग है ना। तो ड्रग की एलर्जी है क्या, साइकोलॉजिकल डिपेंड हो तुम उस पर, क्रॉस टॉलरेंस है, फिजिकल डिपेंडेंस में विड्रोवल सिंड्रोम्स आते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका साइकोलॉजिकल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज रेफर टू एज मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, बच्चों, पीनियल, एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी, कितनी बार पढ़ रखा तुमने, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ऑप्शन 4 सभी का सही है इसमें। मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल इंक्लूड विच द फॉलोइंग, तो जजमेंटल, कॉस्ट एंड सर्विस होगा, कॉजल मेथड, जजमेंटल एंड पास्ट एक्सपीरियंस, क्वांटिटी एंड पास्ट एक्सपीरियंस है, कॉजल मेथड, मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। क्या सोचा तुमने इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ये कैजुअल मेथड होता है, जजमेंटल होता है, पास्ट एक्सपीरियंस, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ साइज सेपरेशन बाय साइक्लोन सेपरेटर इज बेस्ड ऑन, बच्चों कितनी बार करा हमने साइक्लोन सेपरेटर का क्वेश्चन, है ना। तो इसमें आपका क्या है, एजिटेशन, सीविंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डेंसिटी। साइक्लोन सेपरेटर में सेपरेशन जो होता है बच्चों, साइज सेपरेशन के लिए होता है साइक्लोन सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने इसमें पढ़ा हुआ है ना। तो इसमें सेपरेशन का बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें होता है बच्चों, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। विच हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये हार्मोन स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो मैंने तुमको कितनी बार बताया है कि भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन तुमको पता ही है कौन से है, 2, है ना। तो ये हार्मोन बनते नहीं है पिट्यूटरी में, ये बनते हाइपोथैलेमस में आके स्टोर हो जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहां से फिर रिलीज होते हैं। ओके बच्चों, तो तुम्हें पता ही है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन 2 है, कौन से, कितनी बार क्वेश्चन बनता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में, हमको हमेशा बताती हूँ कितने इंपॉर्टेंट है ना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, इंसुलिन, ग्लूकागोन, थायराइड एंड थायरोक्सिन एंड ट्राइडोथायरोनिन होगा, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन, तुम्हारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट की ट्रीटमेंट में कौन सा एंजाइम यूज होगा, भाई पेप्सिन है, एस्पेराजिनेज है, ट्रिप्सिन है, यूरोकाइनेज। तो भाई देख लो इसका क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर दिया हुआ है तुम्हारा ट्रिप्सिन दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर मायसीनिया ग्रेविस, भाई डायग्नोसिस के लिए कितनी बार बताया, डायग्नोसिस के लिए शॉर्ट एक्टिंग ड्रग यूज करोगे तुम, बताओ, हाइड्रोफोनियम क्लोराइड, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन या टेक्रिन, है ना। तो यहाँ पर तो मायसीनिया ग्रेविस की ड्रग हमको दे रखी है, कौन सी, हाइड्रोफोनियम, डायग्नोसिस के लिए यूज करी थी बच्चों, बाकी रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन, टेक्रिन, ये सब तो तुम्हारे अल्जीमर डिजीज की ड्रग दे रखी है, यहाँ पर तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन इन हॉस्पिटल फार्मेसी जनरल डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो स्टीराइल, नॉन स्टीराइल सेक्शन है, फूड एंड क्लोथिंग सेक्शन है, लेबोरेटरी, सर्जिकल होते हैं, डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक क्या होते हैं, बस स्टीराइल और नॉन स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। द कंटेंट ऑफ कैल्शियम
सल्फेट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसमें आपने पढ़ा है कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, हाफ H2O होता है ना, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो कह रहे कि कंटेंट कैल्शियम सल्फेट का कंटेंट कितना होता है बच्चों, नोट लेस देन 75%, 65 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 नोट लेस देन 85% करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, करेक्ट टर्म फॉर पेन ऑन पासिंग द यूरिन, यूरिन को पास करने में पेन, तो इसके लिए टर्म है एन्यूरिया का मतलब तो बच्चों क्या हो जाएगा, एब्सेंस, एन्यूरिया एब्सेंस ऑफ यूरिन। जो ओलिगोरिया नोक्टिरिया डिसयूरिया, डिसयूरिया मतलब कि पेन के लिए आपका टर्म आ जाएगा डिसयूरिया, ऑप्शन 4 करेक्ट है तुम्हारा। मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955 वाला जो है एंड द रूल्स देयर अंडर प्रोवाइड फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन कंटेनिंग, तो बताइए इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक ड्रग, एल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग, देखो तीनों होते हैं, एल्कोहल, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट, चाहे वो अल्फा ब्लॉकर है चाहे बीटा ब्लॉकर दे रखा है ना, कौन सा है। एपिनेफ्रिन तो भाई एंटागनिस्ट है ही नहीं, काट ही दो। साल्बिटामोल बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है, एफेड्रिन भी नहीं होता। एंटागनिस्ट तो तुम्हें प्रोप्रानोलोल दे रखा है जो कि तुम्हारा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है बच्चों, जिसे तुम हाइपरटेंशन के लिए यूज कर रहे होते हो। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वोलेटाइल ऑयल आर नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तुमने मेथड पढ़े हुए ना बच्चों, वो पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो एनफ्लुरेज मेथड पढ़ा है क्या, या फिर स्टीम डिस्टिलेशन, सोक्सलेट या फिर एक्सप्रेशन। देखो हमारा यहाँ पर नोट पूछा हुआ है, एनफ्लुरेज होता है, स्टीम डिस्टिलेशन एक्सप्रेशन होता है, लेकिन सोक्सलेट जो है ये तो आप यहाँ पर वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं पढ़ते बच्चों। सोक्सलेट अपरेटस जो है ये हमने जब हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन, है ना, तो उस वहाँ पर तुम्हारे डिफरेंट टेक्निक है, मैसिरेशन, परकोलेशन, वहाँ पर तुम्हारा जो है सोक्सलेशन आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 नोट में आ गया। इन एरोसोल पैकेजिंग प्रोपेलेंट इज यूज्ड मेनली फॉर, तो प्रोपेलेंट क्यों यूज करते हो एरोसोल्स की पैकेजिंग में, प्रोवाइड प्रेशर फॉर एक्सपल्शन, रिड्यूस ड्रग की टॉक्सिटी, प्रिजर्विंग द ड्रग, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। तो प्रोपेलेंट क्या करेगा बच्चों, प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो एक्सपल्शन के लिए प्रेशर जो प्रोवाइड करते हैं, ये आपके प्रोपेलेंट ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो गया। रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी एंड डैश वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ फार्मेसी एक्ट, बताइए। तो ये तो हमारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी चोपड़ा कमेटी हो गई, एक तो इसकी रिकमेंडेशन थी, दूसरी कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, वो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल थे फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ फार्मेसी एक्ट, बताओ। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, तो ये तो कोई कमेटी नहीं है। हेल्थ सर्वे एंड डिपार्टमेंटल कमेटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सिंपल सा तुम्हारा ऑप्शन निकल के आ रहा है कौन सा, ऑप्शन 2 हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी थी, इसको भोरे कमेटी कहते हैं ना, इन दोनों की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन 2। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है, इरेगुलर, मीडियम, लो या हाई। तो क्या होता है बच्चों, हाई होता है, ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग एंटीबायोटिक वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज वाइडली यूज करते हो, सबसे पहले डिस्कवर हुई थी कौन सी हुई थी भाई, हमारे स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्विनोलोन्स, सिफालिक्सिन और पेनिसिलिन। तो भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर कर दी थी किसको, हमारी पेनिसिलिन को, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। एज पर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 1985 का एनडीपीएस एक्ट की बात हो रही है। मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन related to prepared opium where quantity involved is more than small quantity but less than commercial quantity। तो इसके लिए क्या इम्प्रिजनमेंट है भाई, नारकोटिक ड्रग की बात हो रही है तो देखो इम्प्रिजनमेंट ज़्यादा ही है, इसमें कम तो है नहीं, है ना, 1 साल 2 साल से तो काम चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देख लो 4 ऑप्शन है, क्या आंसर लगा रहे हो तुम, यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा बच्चों, अप टू 10 ईयर्स की, फाइन अप टू 1 लाख, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, रेडिएशन स्टरलाइजेशन इज जनरली यूज्ड फॉर आर्टिकल इन विच स्टेट, है ना, तो ड्राई, मोस्ट, लिक्विड या वेट, तो जनरली जो है ड्राई स्टेट में होने चाहिए, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड प्राइमरली, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, पीएच ऑफ लिक्विड पे, कलर ऑफ द लिक्विड पे, टेम्परेचर पे, या फिर पोरोसिटी ऑफ फिल्टर मीडियम एंड प्रेशर अप्लाइड, बताओ किस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल सिंपल है हमारा ऑप्शन 2, पोरोसिटी ऑफ द फिल्टर मीडियम एंड
pressure applied. Okay, Schedule X was introduced as part of drug and cosmetic rules in India during, तो बताइए 1945, 48, 49 या 40. तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, 1945 हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्लोबली? पेनिसिलिन, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, एमिनोग्लाइकोसाइड. तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा पेनिसिलिन 1 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन. इन द मीट्रिक सिस्टम 1 वाइन ग्लास फुल किसके इक्वल होता है? 90 ml या फिर 120, 30 या 60. तो इसके लिए होता है बच्चों 1 वाइन ग्लास फुल आपका होता है ऑप्शन 1 90 ml आपका करेक्ट. 60 ml होगा, हाँ 90 नहीं 60 ml होता है 1 वाइन ग्लास फुल. हाँ तुम्हारा सही है, 60 ml होता है 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml होगा. तो ये हमने बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़े हुए हैं बच्चों. टी स्पून फुल में कितना, डेजर्ट स्पून फुल में, टेबल स्पून फुल में, ना 1 वाइन ग्लास फुल में देखो तुमसे पूछा हुआ 60 ml है ना. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शेड्यूल पी डिस्क्राइब. तो शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है. तो शेड्यूल पी में सभी को पता है भाई, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए तो शेड्यूल एच आता है. पी में क्या आता है बताओ? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल C1 पढ़ा है. स्टेटस ऑफ पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए शेड्यूल वी आता है बच्चों. लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग दैट कैन ओनली बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP. तो शेड्यूल एच की बात हो गई. तो बच्चा क्या? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा ऑप्शन 4. ओके, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O कह रहे हैं जनरल एनेस्थेटिक्स. देखो जनरल एनेस्थेटिक्स जो पढ़ते हो इस क्लासिफाइड अंडर विच द फॉलोइंग. तो ऑप्शंस देखो, आंसर दो. तो जनरल एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना आप, इनहेलेशनल्स होते हैं और इंट्रावीनस. इनहेलेशनल्स में गैसेस में तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड आता है. उसके बाद जो है वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, एलोथेन, फ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन ये सब आते हैं ना बच्चों. तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहे हैं. लोकल एजेंट है, स्पेशल एजेंट इनहेलेशनल्स में आता है बच्चों, इंट्रावीनस में नहीं आता. ऑप्शन 3 करेक्ट है हमारा. फॉलोइंग मिक्सर यूज करेंगे. मिक्सिंग विस्कस लिक्विड को मिक्स करना है बच्चों. विस्कस लिक्विड्स की बात हो रही है बताओ. प्रोपेलर, कोलॉइड मिल, पैडल या एंड रनर मिल है ना. तो देखो यहाँ पर जो है लिक्विड्स के लिए हमने PPT से प्रोपेलर, पैडल, टरबाइन पढ़ रखे हैं. तो यहाँ पर ये पैडल मिक्सर होता है. विस्कस लिक्विड की बात करेंगे तो हम पैडल मिक्सर ऑप्शन 3 करेक्ट कर देंगे. कंपोनेंट फिटेड ऑन द वॉल्व स्टेम दैट हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व. बताओ कौन है ये? एक्चुएटर, नोजल, कैनिस्टर, डिप ट्यूब. तो ये हमारा एक्चुएटर होता है बच्चों. क्या होता है? एक्चुएटर होगा ये. ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा. फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस में. एसेप्टिक टेक्निक का पर्पस बताओ. इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन वाटर, prevent microbial contamination of sterile product, enhance flavor and color of medicines, speed of chemical reactions during drug formulation है ना. तो हमारा एसेप्टिक टेक्निक का पर्पस क्या होता है बच्चों? ऑप्शन 2 करेक्ट है. प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ स्टीराइल प्रोडक्ट. ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा. कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इज डेवलप्ड एंड रेगुलेटेड बाय द डैश फॉर फार्मासिस्ट इन इंडिया. बताओ बच्चों. PCI है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, चोपड़ा कमेटी, इंडियन फार्माकोपिया, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. सिंपल सी हमारी PCI हो जाएगी भाई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इज डेवलप्ड एंड रेगुलेटेड बाय हमारी PCI. ऑप्शन 1. फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. एनसेड्स में नहीं आता बच्चों. एस्प्रिन, सिसप्लेटिन, पिरोक्सिकैम, डिक्लोफेनेक. सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिला हमें. सिसप्लेटिन भाई एंटी कैंसर ड्रग में आता है. एनसेड्स में कहाँ से आएगा? ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया. फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज कॉमनली यूज एज नेचुरल एंटी रूमेटिक. कौन सा है बच्चों? कैस्ट्रोल होगा तुम्हारा, इसबगोल होगा, अश्वगंधा या सना. बताओ क्या होगा? तो इन चारों ऑप्शन से अश्वगंधा हो जाएगा. ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट. प्राइमरी पर्पस ऑफ ए फार्माकोपिया. फार्माकोपिया का प्राइमरी पर्पस बताओ. टू लिस्ट मेडिसिन के प्राइस, एडवर्टाइज फार्मास्यूटिकल कंपनी, प्रोवाइड ऑफिशियल क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन, ट्रैक प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न. तो बताओ हमारे फार्माकोपिया का प्राइमरी पर्पस है क्या करते हैं? प्रोवाइड ऑफिशियल क्वालिटी स्टैंडर्ड मेडिसिन. क्या? बिल्कुल सिंपल ऑप्शन 3. इफ द बैलेंस इज नॉट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड बिफोर वेइंग इट कोज डैश एरर. बताओ बैलेंस को कैलिब्रेट नहीं करोगे प्रॉपर्ली तो कौन सा टाइप का एरर आएगा? कंटामिनेशन एरर आएगा, कैलिब्रेशन, पैरलैक्स या मेजरमेंट. तो सिंपल सा है, कैलिब्रेशन से रिलेटेड है तो कैलिब्रेशन ही तो हो जाएगा. ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पर. ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 नो कंपनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप शैल बी फॉर्म्ड विद मोर देन डैश मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग. बताओ 10, 15, 30 या 25. तो यहाँ पर मेरे बच्चों ऑप्शन 1 तुम्हारा 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा. हमने से व्हाट आर द लिक्विड प्रेपरेशंस
substance meant for external use and containing nitrocellulose in a mixture of ethyl ether and alcohol cold ना। तो डोजेस फॉर्म वाला वीडियो देख लेना बच्चों, डोजेस फॉर्म के सारे क्वेश्चंस आपके उस वीडियो से बन जाते हैं। लिनीमेंट, कोलोडियंस, टिंचर्स या लोशंस, तो ये लिक्विड प्रेपरेशंस है बच्चों, एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। इनमें नाइट्रोसेलुलोज होता है, इन्हें मिक्सचर ऑफ इथाइल ईथर एंड अल्कोहल, तो ये आपके क्या होते हैं, कोलोडियंस होते हैं। ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पाउडर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ अ टूथ की सरफेस को क्लीन करना है तो क्या यूज करोगे, स्नफ, डस्टिंग पाउडर, डेंट्रीफाइस या इंसफलेशंस, तो इसके लिए हमारे डेंट्रीफाइसिस होते हैं बच्चों। ऑप्शन 3 सिंपल हो गया, करेक्ट है बिल्कुल। पैशरीज आर यूज फॉर विच द फॉलोइंग रूट, तो पैशरीज रेक्टल, वजाइनल, नेजल या यूरिथ्रल, तो वजाइनल सपोजिटरीज को ही तो पैशरीज कहा जाता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, वजाइनल रूट करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग आर नोन एज वेफर, कैप्सूल, कैप्सूल को कहोगे सैशो, टैबलेट, ट्रैचुरेट्स या बल्क पाउडर, तो तुम्हारे पास सैशेज होते हैं ना बच्चों, सैशे को वेफर कैप्सूल भी कहते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट है। इंग्लिश मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म कोलिरियम इन अ प्रिस्क्रिप्शन, तो मेरे बच्चों मैंने तुमको कोलिरियम को याद भी कराया था, इस कोलिरियम के आई को पकड़ के तुमने याद भी करा था, याद हो तो। ड्रोट मतलब होस्टस होता है, ड्रोट इमल्शन है या फिर आई वॉश या माउथ वॉश है ना। कोलिरियम आई को पकड़ के हमने आई वॉश याद करा था। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा। प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन्ड बिहाइंड द काउंटर, इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, अबाउ द काउंटर, ऑन द काउंटर, तो प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन्ड बिहाइंड द काउंटर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग डिस्क्राइब थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ रोवोल्फिया एल्कलोड इन हाइपरटेंशन, तो रोवोल्फिया बच्चों आपका एंटी हाइपरटेंसिव होता है ना, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, तो क्या कराएगा, वैसोडाइलेशन कराएगा, रिड्यूस कराएगा सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, प्रमोट वाटर एब्जॉर्प्शन इन किडनी, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन 1 वैसोडाइलेशन कराएगा एंड रिड्यूस कराएगा सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ओके, थ्रोट स्प्रे डिलीवर मेडिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेज, जो बच्चे थ्रोट स्प्रेज तो मेडिकेशंस को डिलीवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइन लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या फिर सॉलिड पाउडर, पार्टिकल्स, सपोजिटरी, ऑइंटमेंट बेस। सिंपल सा क्या हो गया आंसर तुम्हारा, ऑप्शन 1 ही हो गया बच्चों, है ना। फाइन लिक्विड ड्रॉपलेट्स कह रहे हैं। विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अरेंज क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू प्लांट और एनिमल किंगडम के सोर्स के बेस पे बताओ। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बच्चों अल्फाबेटिकल होगा, है ना। फार्माकोलॉजिकल में थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, भाई जैसे कार्डियोटोनिक कौन से है इस टाइप से। टैक्सोनॉमिकल है मॉर्फोलॉजिकल, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा, है ना। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी इज अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, क्या होगा इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा, तो बच्चों इनके आंसर की में इसका आंसर ये दिया हुआ है ऑप्शन बी, बाकी इसका आंसर होना चाहिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन 3। ओके, तो तुम बताना इसको। ओके, फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर वेइंग पाउडर इन अ डिस्पेंसिंग फार्मेसी, बताओ मोस्ट एक्यूरेट मेथड, यूजिंग ए टोरसन बैलेंस या फिर टी स्पून को यूज करके, यूजिंग रफ बैलेंस, एस्टिमेट बाय वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 1 यूजिंग अ टोरसन बैलेंस। ओके, वन पार्टिकल साइज डायमीटर रेंज फ्रॉम 0.4 से 40 माइक्रोन विच एल्यूट्रिएटर इज यूज फॉर सेपरेशन, के लिए बताओ कौन सा यूज करेंगे। देखो सेंट्रीफ्यूगल को यू करोगे, वाटर एंड एयर, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन, सेडिमेंटेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल एल्यूट्रिएटर को यूज करेंगे। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल है एनालेप्टिक ड्रग कौन से, कुर्ची है, कैम्फर है, विरेट्रम है या फिर कटेचू, बताओ इन चारों में से एनालेप्टिक कौन सा है बच्चों, तो यहाँ पर इन चारों में से ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा कैम्फर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्माकोग्नोसिस स्टडी ऑफ, तो बताइए सिंथेटिक ड्रग, सिंथेसाइज क्रूड सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है ना। फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग की स्टडी है ना बच्चों, तो हमने ये क्वेश्चन कई बार करे हुए हैं, तो क्रूड ड्रग की स्टडी ऑप्शन 2 हो जाएगा। डिजिटालिस की फैमिली पूछी है बच्चों, लिलियसिस, स्क्रोफुलेरियसी, एपोसाइनेसी, रूबियसी, बिल्कुल सभी का करेक्ट है। डिजिटालिस का फैमिली सभी को याद है, स्क्रोफुलेरियसी होता है। एल्कलोड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स एंड वोलेटाइल ऑयल क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन में आएगा, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल, अल्फाबेटिकल, बताओ। एल्कलोड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, ये सब क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे ही तो होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। खस ऑयल यूज एज एंटीसेप्टिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, खस ऑयल जो होता है बच्चों, इसका ऑप्शन देखो पहले, यूकलिप्टस ग्लोबुलस, पेलारगोनियम, कैपिटेटम, सेंटलम एल्बम या वेटिवर
तो यहाँ पर खसोल को वेटिवरोल भी कहते हैं। आप बता दो इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4 वेटिवर जिजानियोइड्स। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओटीसी एनाल्जेसिक का एंटीपायरेटिक कौन सा है बताओ? सिप्रोफ्लोक्सासिन है, मॉर्फिन है, पैरासीटामोल, डायजेसिमाम। ओटीसी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक हमारा होता है यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पैरासीटामोल हो जाएगा। विच वन ऑफ दिस ड्रग लेक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस। तो ये ड्रग जो है बच्चों ये एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं होता इसमें। आइबुप्रोफन, नाप्रोक्सन, एस्प्रिन या एसिटामिनोफन। तो कौन सी ड्रग लेक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन? ये पीसीएम पैरासीटामोल तुम्हारी होती है, इसी को एसिटामिनोफन भी कहते हो। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ड्रग दैट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रियन, यूटिरस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करा रही है बच्चों। प्रोमोट एक्सपल्शन ऑफ कंटेंट आर कोल्ड। बताओ, यूटिराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराते हैं, है ना? देखो बताओ कौन कराएंगे? ओ ये देखो, एंटी एमिटिक कराएंगे क्या, डायरेटिक कराएंगे, इकबोलिक्स कराएंगे, ओरल कंट्रासेप्टिव, है ना? तो अब देखो ये आपने पढ़े ऑक्सीटोसिक्स होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे टर्म लिख रखी है ऑप्शन 3 है, इकबोलिक्स को ही तुम ऑक्सीटोसिक कहते हो ना बच्चों। तो वैसे एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते थे भाई, एंटी एमिटिक तो होते नहीं है, डायूरेटिक भी नहीं होते, ओरल कंट्रासेप्टिव भी नहीं होते। ऑप्शन 3 हमारा निकल के आ ही रहा है, इकबोलिक्स होते हैं, यूटिरोटोनिक्स या ऑक्सीटोसिक भी नहीं कहते। ओके, मेजर अपरेंट स्पेस इन बॉडी अवेलेबल टू कंटेन द ड्रग। क्या कहोगे उस स्पेस को? बायोइक्विलेंस कहोगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, बायो अवेलेबिलिटी, क्या कहोगे भाई? स्पेस की बात हो रही है, तो ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अपरेंट स्पेस इन द बॉडी अवेलेबल टू कंटेन द ड्रग। ओके, ऑप्शन 2 शेड्यूल एच ड्रग रिक्वायर स्पेशल लेबल इंडिकेटिंग। शेड्यूल एच, आप शेड्यूल के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ गया बच्चों। नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल प्रैक्टिशनर, कैन बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल प्रैक्टिशनर, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। बच्चों आरएमपी की प्रिस्क्रिप्शन के बिना सेल नहीं कर सकते, मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की बात हो रही है इसमें, तो बिल्कुल सही है तुम्हारा ऑप्शन 3, है ना? कैन बी सोल्ड नहीं, कैन नॉट बी सोल्ड होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ क्वार्टरनी अमोनियम कंपाउंड एक्ट एज कॉम्पिटिटिव गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट। बताइए, निकोटिन है, क्वार्टनरी कंपाउंड है बच्चों ये, निकोटिन, मैकामाइलामीन, पिम्पिडिन, पेंटोलिनियम। क्वार्टनरी कंपाउंड में कौन सा बताओ? तो पेंटोलिनियम होगा, है ना? ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच बॉडी फ्लूइड एक्ट एज प्राइमरी कैरियर ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइमरी कैरियर सलाइवा है, यूरिन है, ब्लड है या स्वेट है? तो क्या कौन है भाई प्राइमरी कैरियर? सिंपल सा ऑप्शन 3 ब्लड हो जाएगा तुम्हारा। मोस्ट एक्टिव एल्कलोड इन रिवोल्फिया यूजेस ट्रांसक्युलाइजर एंटी हाइपरटेंसिव। रिवोल्फिया में क्या होता है बच्चों? कितना इंपॉर्टेंट, कितना रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों रिवोल्फिया का। रिजर्पिन, एजमेलिन, एजमेलिसिन, एजमेलिन। तो रिवोल्फिया का रिजर्पिन सभी को याद है, ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मोस्ट कॉमन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। बताइए कौन सा है ये? क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी है, एक्टिनोमाइसीज, बोविस, स्ट्रिप्टोकोकस पायरोजेंस है, सुडोमोनास एरोगिनोसा। तो ये जब ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो ऑप्शन 4 आपका सुडोमोनास एरोगिनोसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग डेक्समेडिटोमिडीन का, इसका क्या मोड ऑफ एक्शन है? इनिबिशन ऑफ गाबा रिसेप्टर, इनिबिशन ऑफ एनएमडीए रिसेप्टर, एक्टिवेशन ऑफ सेंट्रल अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एक्टिवेशन ऑफ गाबा रिसेप्टर। क्या होगा इसका? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 एक्टिवेशन ऑफ सेंट्रल अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ओके, जैसे फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग इन हेल्दी वॉलंटियर्स एंड इन पेशेंट्स इज अ पार्ट ऑफ। बताइए भाई फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, तो बताओ क्या है? टॉक्सिकोलॉजी है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, कीमोथेरेपी। क्या होगा ये? सिंपल सा आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 है ना। फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, है ना। इमल्सिफाइंग एजेंट के क्लासिफिकेशन में बहुत बार क्वेश्चन बनता है बच्चों, है ना। मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है इसका। तो देखो वूल फैट तो नेचुरल में आ जाएगा, अगार भी नेचुरल में आ जाएगा। मिथाइल सेलुलोज आपका किस में आता है? सेमी सिंथेटिक में आता है। बचा क्या? ऑप्शन 3 करेक्ट है, बेंटोनाइट आता है बच्चों के। रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी शुड बी आइडली मार्केटिंग ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, पेशेंट ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड। बताओ क्या होगा? तो ये हो जाएगा पेशेंट ओरिएंटेड बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट फॉलोइंग एग्जाम्पल नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक में मैंने आपको जेड ड्रग बता रखा है, जोलपेडम, जिल्प्लोन, जोपिक्लोन, है ना। तो लोप्राजोलाम है, जिल्प्लोन है, टिमाजिपाम, लोरमिटाजिपाम। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 2 जिल्प्लोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन या लंग्स?
मेनली मेटाबॉलिज्म लीवर में ही होता है बच्चों, है ना। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। प्राइमरी क्लिनिकल यूज ऑफ रिकम्बिनेंट ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन का क्या यूज है? मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस, हाइपरथायरॉयडिज्म, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन या एनीमिया ऑफ क्रोनिक रिनल फेलियर। तो इरिथ्रोपोइटिन हमने पढ़ा है भाई, इरिथ्रोपोसिस को स्टिमुलेट करा, आरबीसी का प्रोडक्शन स्टिमुलेट कराता है ना। तो कहाँ पर इसका रोल होगा बताओ, कहाँ पर यूज होगा? एनीमिया ऑफ क्रोनिक रिनल फेलियर, ऑप्शन 4 करेक्ट है तुम्हारा। कैलिक्रीन विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा क्या है? ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है, लिपोलिटिक है, टाइलिन एंजाइम, है ना। तो ये पता क्या होता है? प्रोटियोलिटिक होता है बच्चों। ऑप्शन यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा, है ना। नहीं सब फॉलोइंग सिस्टमिक एंटासिड्स में मैंने आपको 2 बता रखे, कौन कौन से बताओ? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसोलेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट 2 पढ़ते हो, तो ऑप्शन 4 सिंपल सा हो जाएगा। कितनी ही बार तुमने इस क्वेश्चन को करा हुआ है। फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्ट बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरिया के सेल वॉल पे एक्ट करने वाली कौन कौन सी ड्रग मैंने तुमको बता रखे बताओ? इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। तो हम कितनी बार बताती हूँ? पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैलिकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, सारे के सारे सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग है बच्चों। ऑप्शन 3 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो ये 101 कैसे आ गया? 100 क्वेश्चन थे बच्चों, कुछ मैंने इसमें नंबरिंग में आई थिंक मिस्टेक कर दी होगी। फॉलोइंग ड्रग लूप डायरेटिक कॉमनली यूज टू ट्रीट अनीमिया को ट्रीट करने के लिए लूप डायरेटिक तुम्हारा वही लूप डायरेटिक कौन सा बता दो? स्पाइनोलैक्टोन, फिरोसिमाइड, एस्ट्राजोलामाइड या हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। तो ये फिरोसिमाइड आपका लूप डायरेटिक हो जाएगा, है ना। हाई सीलिंग हाई एफिकेसी डायरेटिक। ओके बच्चों, तो ये हो गए फाइनली तुम्हारे 100 क्वेश्चंस। अब मेरे को बताना 100 में से कितने क्वेश्चंस तो तुम्हारे नंबर आए, कितने नंबर आए तुम्हारे 100 में से तुम्हें बताना। क्योंकि देखो क्वेश्चन हमने सारे के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन करे हुए हैं। तो आप देखना बच्चों 5000 प्लस वाली जो सीरीज है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। अगर आपको क्विक रीजन के लिए इसकी पीडीएफ चाहिए तो फार्मा एमसीक्यू ऐप पे क्रैश कोर्स में मैंने इसकी पीडीएफ डाली हुई है बच्चों। बाकी अलग से 5000 प्लस एमसीक्यू आप पीडीएफ कोर्स भी है, वहाँ पर जाके भी आप जो है उसको देख सकते हो। और जो है लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया बच्चों, ठीक है। और इस सीरीज से तुम्हारी कितनी हेल्प हुई बच्चों, एक बार कमेंट करके जरूर से बताना, है ना। क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं बच्चों आप लोगों के लिए, तो आपके जो कमेंट्स होते हैं ये ही असली मोटिवेशन होते हैं हमारे लिए, है ना। तो और आपके जो है 100 में से अभी वैसे ये 101 है, पर 100 ही क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आई थिंक मेरे हिसाब से नंबरिंग मिस्टेक होगा। ओके ठीक है, तो 100 में से कितने क्वेश्चन बने हैं ये भी आपको कमेंट करके जरूर से बताना है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो है आंसर की जो दूसरी शिफ्ट की है वो लेके आऊँगी, ठीक है बच्चों। बने रहिए, जुड़े रहिए, नए हैं तो चैनल को फॉलो करते हुए जाना। ओके।